नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत। आज आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है कि और ये क्यों ज़रूरी है, इसको इम्प्रूव करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, पर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो दुनिया की कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती है। ये दिमाग में डाल लें। कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं हो सकता अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इम्यूनिटी अगर आपका वीक है तो उसको स्ट्रांग कैसे बनाएं, हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। आज पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। अब इम्यून सिस्टम वीक जनरली किन में होता है? छोटे बच्चों में और जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज लोगों में। ये बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं किसी भी बीमारी का, किसी वायरल का, फंगल का, कैंसर का भी। अब आप बोलेंगे कि कैंसर में तो सेल्स रैपिडली ग्रोथ करती है, पर वहाँ पे भी इम्यून का सिस्टम काम करता है। कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे रूमेटॉइड वगैरह, उसमें इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होता है तो उसको ना सप्रेस करते हैं ना ओवर एक्टिव रहने देते हैं, उसको मिडिल में लाते हैं। ये भी इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी मतलब अगर ये बहुत अच्छी है, इट्स गुड। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत कम है तो भी डेंजर है और बहुत 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 ज़्यादा हो गई तो भी डेंजर है। पर इम्यूनिटी जो फिजियोलॉजिकल होती है ना, जिसे हम नेचुरली गेन करेंगे, जिसको हम बनाएंगे, वो कभी भी ओवर नहीं होगी। ओवर हो रही है इसका मतलब कोई पैथोलॉजी है, या बहुत कम है इसका मतलब कोई माल नरिशमेंट है, कोई पैथोलॉजी है ना। तो इसको हम समझते हैं। तो आज मैं आपको फोकस कराता हूँ इम्यूनिटी पे। इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे आपके शरीर में कोई वायरस गया फॉरेन बॉडी, तो उसको क्या होगा कि जो आपकी सेल्स हैं बॉडी की, एंटीबॉडीज़ हैं, कोई एंटीजन गया तो उसको एंटीबॉडी बाइंड करेगी, उसको किल कर देगी। इसका मतलब आपका शरीर इतना स्ट्रांग है कि कोई बीमारी नहीं हो पा रही आपको, ना फीवर, ना जुकाम, ना खांसी, ना सर दर्द, किसी भी प्रकार की, ना थकान, ना मेमोरी लॉस, ना फटीग और नींद का भी प्रॉपर आना। तो ये होता है इम्यूनिटी। अब जब इम्यूनिटी इतना इम्पोर्टेंट है तो इस इम्यून सिस्टम को हम कैसे मेंटेन करें। जब इम्यून सिस्टम आपका इतना इम्पोर्टेंट है फिर भी इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ इम्यून सिस्टम वीक कैसे होता है, और उसके बाद बात करेंगे इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रांग कैसे बनाएं। अगर आप इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं और उसको अच्छा कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। जैसे कहते हैं ना, इसका क्योर नहीं, इसका क्योर नहीं। पर किसी डॉक्टर ने कहा था बहुत पहले, किसी ग्रेट डॉक्टर ने कहा था कि अगर दुनिया में कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है। जैसा कि मैं खुद मानता हूँ, मैंने खुद ने अपना स्टडी देखा है, रिसर्च देखा है, पेशेंट्स से देखा है कि जिनका इम्यूनिटी वाकई में स्ट्रांग है और उनको कोई बहुत तगड़ी चोट लगी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कोई ऐसी गंभीर बीमारी भी हो, तो वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रही है उस मरीज का। वो उससे रिकवर हो रहे हो, बोलते हैं ना चमत्कार ही इनको बचा सकता है, तो वो बच रहे हैं उस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी और विल पावर, उनका जीने का शक्ति और ठीक होने का शक्ति बहुत ज़रूरी है। तो इम्यूनिटी से रिलेटेड मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो किताबों से बाहर है, जो गूगल और एआई की समझ से भी बाहर है। इस वीडियो में यही समझेंगे आप। तो वो कॉन्फिडेंस वाली बातें मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इम्यूनिटी वीक कैसे होती है। देखो, छोटा बच्चा है, इस दुनिया में आया है, तो उसका इम्यून सिस्टम तो वीक होगा ही, क्योंकि वो अडप्ट करेगा। बहुत सारे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, पॉल्यूशन हो गया, तो उन चीज़ों को अडप्ट करेगा, इसलिए इम्यूनिटी वीक है। ओल्ड एज में इम्यून सिस्टम वीक क्यों होता है? जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर पुराना होता जाता है, फ्री रेडिकल्स डैमेज होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, हड्डियाँ पुरानी होती है ना, शरीर पुराने होने लगते हैं, इसलिए इम्यून सिस्टम वीक है। अब इम्यून सिस्टम हम खुद अपना कैसे वीक कर लेते हैं वो भी समझते हैं। जैसे कि पॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, है ना। मैं भी पॉल्यूशन में हूँ, आप भी हो, सभी हो, तो वो आप थोड़ी देर के लिए ही तो आप रूम में कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी, पर बाहर निकलना पड़ेगा, दुनिया देखनी पड़ेगी। तो पॉल्यूशन इम्यून सिस्टम ख़त्म करता है। उसके अलावा आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ना आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं ना वॉक कर रहे हैं। उसके अलावा आजकल का क्या लाइफ स्टाइल है, स्मोकिंग, तंबाकू चबाना, नशा करना, अल्कोहल लेना, है ना, बीड़ी सिगरेट पीना, और उससे भी खतरनाक जंक फूड खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, ठीक है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये आपको अंदर से डैमेज कर देगा। उसके बाद
आप कभी खाना खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, अभी काम ज़्यादा है, खाना खाना भूल गए, ये आपको अंदर से डैमेज करेगा। उसके अलावा हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, ये आपका सोच कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत काम है, बहुत बिजी हूँ, मैं घूम नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, बहुत काम है ना, किसी के लिए टाइम नहीं, ये आपको ख़त्म करेगा बहुत तेज़ी से, स्ट्रेस देगा ना। आप एक टाइम पे 4 काम करना चाह रहे हो, एक भी काम आप नहीं कर पा रहे ढंग से, बॉस आपको गालियाँ दे रहा है, धक्के दे रहा है और लात भी मार रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपको मेमोरी लॉस हो रहा है, एनजाइटी हो रही है, आपको एनजाइटी है 4 काम करने की, आप नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा आप सोते नहीं हैं, प्रॉपर नींद नहीं है, हमेशा तनाव में, गुस्से में रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, बैड हार्मोन्स हमेशा सीक्रेट होते रहते हैं ब्रेन में, कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है, ये है इम्यूनिटी कम करने का। अब बात करते हैं इम्यूनिटी को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, इसी के लिए वीडियो बना है। इसको अगर आप समझ गए और इसको आपने फॉलो कर लिया तो ज़िंदगी भर आप जवान रहेंगे, ओल्ड भी नहीं होंगे। ऐसे भी वीडियो हैं जिनमें मैंने बताया है कि आप अपने आप को जवान रख सकते हैं, आप अपने शरीर को इंटरनली यंग रख सकते हैं, उस पर अलग से बात करेंगे, वो मैं कर भी चुका हूँ, वो देखना आप। इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए आपको सबसे पहले हाइड्रेटेड रहना होता है, खूब पानी पीना होता है, ओवर नहीं, नॉर्मल। अगर आपको कोई कार्डियक डिजीज़ नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, किडनी डिजीज़ नहीं है, तो आप नॉर्मल पानी के साथ लिक्विड्स लीजिए। जैसे आपको लेना है नारियल पानी, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, क्रैनबेरी जूस, 100-200 ग्राम्स फ्रूट्स, 100-200 ग्राम फ्रूट्स डेली खाने हैं आपको हेल्दी रहने के लिए। उसके अलावा सैलेड 500 ग्राम। अब आप मोटे हैं या पतले हैं, पर पतले हैं, हाथ पैर पतले हैं, पर तौंद बाहर आ रही है, वो भी एक खतरनाक है, सेंट्रल ओबेसिटी है ना। आप बहुत मोटे हैं, फैटी हैं, भद्दे भी लग रहे हैं, पतला होने की कोशिश करते हैं पर हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी डेंजर है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सुबह ब्रेकफास्ट राजाओं की तरह खाना है और रात को गरीबों की तरह, भिखारी की तरह खाना है। आपको सिर्फ सैलेड या सूप ही लेना है, रात का फूड ज़्यादा नहीं, है ना। ये हो गया। उसके अलावा आपको बादाम खाने हैं, ठीक है। अब उसके बाद भी अगर आपका बॉडी ठीक नहीं है तो आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा लीजिए, जैसे पनीर है, राजमा है, छोले हैं, चावल है, दालें हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स ले सकते हैं आप, ठीक है, जैसे प्रोटीन होना चाहिए, जिससे आपके हेयर फॉल नहीं होगा। उसके अलावा आपको एल्कलाइन वाटर अगर आप पी सकते हैं तो वो बेस्ट रहता है। अब आपको न्यूट्रिशन का भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी के दौर में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अब कौन सा न्यूट्रिशन आपको लेना है वो आपके बॉडी के इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है। कहीं आपका हेमोग्लोबिन कम तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, उसके कारण आप ओल्ड तो नहीं हो रहे। कहीं आपकी बॉडी में जिंक या विटामिन सी का कमी तो नहीं है, कहीं आपको B12, B6, B9 किसी न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी तो नहीं है, कहीं आपकी बॉडी में कोई मिनरल्स का कमी तो नहीं है, कहीं आपको कैल्शियम का कमी तो नहीं है, कहीं आपका लीवर डिसऑर्डर तो नहीं है ना। तो ये चीज़ें एक बॉडी चेकअप होता है जो सस्ते में बहुत सारी लैब कर देती है, उस पर जाएँ, कराएँ और देखें कि आपकी बॉडी फिट है या नहीं। हर पर्सन को साल में या 2 साल में एक बार बॉडी चेकअप से गुजरना है, ताकि उसको पता चले क्या कमी है और उसको कैसे करेक्ट करना है। कहीं आपका शरीर में विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो आप दूध लीजिए, दही लीजिए, छाछ लीजिए। ये तो थी न्यूट्रिशन की बात। अब उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आपका सोच। अगर आप दुखी रहते हैं, सुस्त रहते हैं, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप सबकॉन्शियस ब्रेन को ऐसा सिग्नल भेज रहे हैं, अब आपके शरीर में बैड हार्मोन्स बनेंगे, बैड हार्मोन्स जो आपको अंदर से खोखला कर देंगे दीमक की तरह। जब आप खुश रहते हैं तो हैप्पीनेस हार्मोन्स बनते हैं जो आपको जवान रखते हैं, खुश रखते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो चेहरे से उनका पैसा दिखता है, चमक दिखती है कि हाँ ही इज़ अ रिच गाय, चाहे वो नॉर्मल कपड़े भी पहन के जाएगा उसको सब रेस्पेक्ट देंगे। एक होता है पुअर गाय, मतलब अपन पुअर नहीं कह सकते, चाहे वो मेंटली हो चाहे फाइनेंशियली हो, वो पुअर ही कहलाएगा। उसके चेहरे पर डलनेस होगी, बाल ऐसे होंगे ना, वो हेल्दी सा लगेगा, वो खुश भी नहीं है। अब वो कहीं जाता है तो उसको रेस्पेक्ट भी नहीं मिलता, लोगों को लगता है खरीद भी पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वो भी इम्पोर्टेंट है ना। फेस से भी मनी दिखता है, फेस से भी खुशी दिखती है। तो अब आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो स्क्वाड ज्वाइन करते हैं खुशी के लिए, तो आप उनके चेहरे पे देखेंगे ऐसी चमक होगी जो देवी देवताओं के चेहरों पे होती है, क्योंकि वो खुश रहता है। खुशी से आप चमक उठते हैं, और चमकना बहुत ज़रूरी है। वो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं। जब बैड हार्मोन्स बनते हैं तो हार्ट अटैक आता है,
पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक, ये सारी बीमारियाँ क्यों आती है? क्योंकि बैड हार्मोन्स वो आपको ओल्ड बनाते जा रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, थके थके रह रहे हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, खुश रहना। उससे भी इम्पॉर्टेंट है एक चीज़, प्रॉपर स्लीप। 7 से 8 घंटे अगर आप नहीं सोते हैं, क्या होता है जब आप सोते हैं तो जो हमारी बॉडी में, जो ब्रेन में टॉक्सिन्स हैं वो डिटॉक्सिफाई होता है। जब आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो आप चिड़चिड़े रहेंगे, यादाश्त पूरी नहीं रहेगी, थके हुए कमज़ोर ये रहेंगे। और आप ये मान के चलिए कि ह्यूमन बीइंग को सुपर ह्यूमन भी बनाया जाएगा। कुछ ही टाइम में एक इंसान सुपर ह्यूमन भी बन सकता है। पर ये मैंने आपको बता दी है चीज़ें। कई बार हेल्दी रहने के लिए वैक्सीनेशन भी कराना पड़ता है ना, कुछ वैक्सीन्स लेनी पड़ती हैं। पर आप अगर न्यूट्रिशन ज़बरदस्त लेते हैं और आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो दुनिया का कोई वैक्सीन भी आपको इतना मदद नहीं कर पाएगा जितना आपका इम्यूनिटी है मदद करता है। तो आप ये समझ लीजिए, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स और भी बहुत सारे हैं, उन पे मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ इतना डिटेल में कि वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। वरना मैं आपको फिर भी एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। जो आपके शरीर की हड्डियाँ हैं वो 10 साल में पूरी नहीं बन जाती। जो हड्डी आज मेरे शरीर में है वो 10 साल बाद दूसरी हड्डी बनेगी, ये नहीं रहेगी, चेंज होती है। जो हमारी बॉडी में खून है वो भी 120 दिन में नया बन जाता है। आपको पता है, जो खून आज मेरे पास है वो 120 दिन बाद दूसरा होगा जो फ्रेश बन चुका है। वैसे ही नेल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, ये नए बनते रहते हैं हमारे शरीर में। वैसे ही जब हम हमारा लाइफ स्टाइल सुधारते हैं तो हमारा शरीर नया बनता है। अगर आप एल्कोहलिक है, स्मोकर हैं या कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसको आप बंद कीजिए, आप देखिए आपका शरीर बनना शुरू हो जाएगा और वो सारा जो टॉक्सिन्स का इफेक्ट था वो रिवर्स होने लगेगा। तो अगर आपको भी लगता है आपका इम्यून सिस्टम वीक है और आप भी इम्यून सिस्टम पे काम करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।